नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी निषाद समाज से, बिंद कश्यप समाज से कौन कौन से नेताओं को टिकट देने जा रही है, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि समाज में लोगों को जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि समाज में जब लोगों को जानकारी प्राप्त होगी तो उसकी राजनीतिक चेतना और बढ़ेगी। लोकसभा में जो समाजवादी पार्टी के जो निषाद सांसद जीते दो, एक संत कबीर नगर में और एक सुल्तानपुर में, तो निषाद समाज को लगा कि हाँ, हमारे पास भी नेता हैं, हमारी भागीदारी है। हालांकि इसके पहले संजय निषाद हैं, इन्होंने पार्टी बनाई है अपनी, बीजेपी से गठबंधन है, बीजेपी से मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग ना वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, जैसे कि भाई जाहिर सी बात है, निषाद पार्टी बनी है, भाजपा से गठबंधन है, तो ये लोग दूसरे समाज के लोगों को टिकट देंगे, अपने समाज के लोगों को वोट लेंगे, अपना समाज कमजोर होगा और दूसरे का समाज आगे बढ़ेगा, वो विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, घूमेगा और उसके बाद इनकी पार्टी को लात मार के भाग भी लेगा। देख लो कितने विधायक बने थे। उनकी पार्टी की जब मीटिंग होती है संजय निषाद की पार्टी की, तो विधायक संजय निषाद के साथ नहीं रहते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? वो बीजेपी के हैं, सब आदमी बीजेपी का, और वो भी निषाद समाज का भी नहीं। तो ये आप पॉइंट समझिएगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन बड़बंधन कुछ नहीं करेगी, अपने लोगों को टिकट देगी। निषाद समाज, कश्यप समाज, बिंद समाज के लोगों को टिकट देगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कहां कहां पर आबादी है, दावा क्या किया जाता है। गाजीपुर सदर, बलिया की बांसडीह, अतरौलिया, रुद्रपुर देवरिया में, महाराजगंज पनियारा में, फरेंदा महाराजगंज में, गोरखपुर कैंपियरगंज में, गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर पिपराइच में और गोरखपुर चौरी चौरा में, संत कबीर नगर मेहंदावल में, सिद्धार्थनगर बांसी में, अयोध्या गोसाईगंज में, जौनपुर शाहगंज में, जौनपुर सदर में, सुल्तानपुर कादीपुर में और चंदौली सैयद रजा सीट पर, ये सीट का नाम है, मिर्जापुर मझवा, भदोही ज्ञानपुर, प्रयागराज हंडिया, करछना प्रयागराज, अयाज शाह फतेहपुर, फतेहपुर जहानाबाद और हमीरपुर सदर, बिठूर कानपुर नगर, उन्नाव सदर, बंगरामऊ उन्नाव, बलहा सुरक्षित बहराइच, निघासन लखीमपुर खीरी, जलालाबाद शाहजहांपुर, बिथरी चैनपुर बरेली, दातागंज बदायूं, चरथावल मुजफ्फरनगर, थाना भवन शामली, वाह आगरा और फतेहाबाद आगरा, शिकोहाबाद फिरोजाबाद, सेवता सीतापुर, आलापुर सुरक्षित अंबेडकर नगर, कटहरी। मतलब 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर निषाद समाज बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करेगा। लेकिन 40 तो सीट मिल नहीं सकती भाई, अगर हम गलत कहें तो बोलिएगा। निषाद कश्यप बिंद समाज को लेकर 40 सीट यहां पर हैं, जहां पर ज़्यादा हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा 23 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां प्रभाव रखते हैं। जैसे इसमें निषाद के साथ बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, बाथम, तुरैया, धीमर, रायकवार के रूप में पहचाना जाता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक केवट, मल्लाह, निषाद की आबादी 4.33% है और कहार कश्यप की आबादी 3.31% है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर समिति का दावा है कि निषाद, मल्लाह, केवट को लिया गया है। मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मल्लाह बिरादरी के लोग कश्यप लिखते हैं, जबकि बिंद के लोग बिंद लिखते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक मामूली जानकारी है, बाकी हम आपको बता रहे हैं। 10 लोकसभा की सीटें हैं। गोरखपुर में करीब 4 लाख निषाद, भदोही में करीब 3 लाख बिंद, संत कबीर नगर में करीब 2 लाख निषाद, अंबेडकर नगर में करीब 1 लाख निषाद और सुल्तानपुर में करीब 1 लाख निषाद। तो पहला टिकट मैं बताता हूं आपको भीम निषाद का। कई लोगों को कष्ट भी होने लगता है, क्यों ना बताऊं। सुल्तानपुर की सीट अगर समाजवादी पार्टी जीती तो भीम निषाद के मेहनत के दम पर जीती। राम भुआल निषाद समाज से ही आते हैं, लेकिन उनकी कोई मेहनत नहीं थी, केवल उन्होंने नामांकन पत्र भरा था और उसके बाद वो चुनाव जीत गए, क्योंकि सारी मेहनत इन्होंने की थी। एकदम जमीन पर मेहनत की थी। तो इनको समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर जिले की
जलालपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा सकती है। इनको संकेत दिया गया है, तैयारी करने के लिए कहा गया है और इन्होंने तैयारी तेज कर दी है। मेरा दावा है चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि जो कनेक्टिविटी जनता के बीच बना सकते हैं आम नेता उस तरह का नहीं बना पाता है। तो भीम निषाद सुल्तानपुर के लोकसभा प्रत्याशी थे, बाद में टिकट काटा गया, रामभुआल निषाद को लाया गया। रामभुआल निषाद ने मेनका गांधी को हराया, लेकिन सारी फील्डिंग इन्होंने सेट की थी। कहा जाता है खाना इन्होंने बनाया, खाने वाला कोई और आ गया, तो समझ सकते हैं इनका टिकट काटा गया था सपा की तरफ से। एक टिकट ज्ञानपुर विधानसभा को लेकर बताया जा रहा है बिंद में, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं। बाकी तो हवाबाजी करने को तो चार पहिया वाला लोग देखते हैं, बुलडोजर वाला लोग देखते हैं, जिसके पास बहुत अथाह धन होता है उसको लोग नाम गिनाते हैं। जमीनी कार्यकर्ता में समाजवादी पार्टी से कमला शंकर महतो का नाम चल रहा है। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। ज्ञानपुर में सपा बिंद ही लड़ाएगी और पिछली बार बहुत 5-6 हज़ार वोटों से सपा का प्रत्याशी चुनाव हार गया था। तो जमीनी अगर बात करेंगे तो, बाकी हवाई बात करेंगे तो बात अलग है भाई, एकदम साफ बात करते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों श्याम नारायण बिंद है दोस्तों, जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। जमीनी स्तर पर इन्होंने अपनी पूरी तैयारी झोंक दी, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे जमीन पर जो तैयारी की जाती है, बाकी तो हेलीकॉप्टर से बहुत सारे लोग उतार दिए जाएंगे, चुनाव आएगा तो उस तरह के लोग चुनाव जीत भी नहीं पाएंगे, ये भी मैं बता दूं आपको। जैसे अचानक से कोई आएगा तो चुनाव नहीं जीत पाएगा जमीन का आदमी, क्योंकि जौनपुर जिले में एक सीट सपा को निषाद बिंद को देनी पड़ेगी। अगर नहीं देगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जौनपुर जिले में यादव को भी देना पड़ेगा एक, मुसलमान को देना पड़ेगा एक, और एक मौर्या को भी देना पड़ेगा। यादव को तो हो सकता है 2 सीट मिल जाए, मलहनी और शाहगंज वाली। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी जौनपुर में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, एक बिंद उतारेगी तभी, नहीं तो पता लगा ये हवा में टिकट नहीं। हवा में अगर लोगों को दोगे तो जनता उठा के पटक देगी, छितरा देगी और कुछ नहीं होगा फिर। दोस्तों अगला नंबर आता है लौटर राम निषाद जी, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको गोसाईगंज से तैयारी करने के लिए कह दिया है, प्रभारी बना दिया है। तो समाजवादी पार्टी इनको पक्के तौर पर लड़ाएगी, चेहरे हैं और इनको। अगला नाम आता है दोस्तों राजपाल कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ दोस्तों इनकी बेटी ज्योत्सना गौड़ कश्यप, इनको शाहजहांपुर लोकसभा से चुनाव लड़ाया गया था और इनको टिकट दिया गया था। समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर से लड़ा सकती है, चुनाव जीता जा सकता है। सीट कौन सी होगी, सीट के बारे में शाहजहांपुर जिले की ही सीट हो सकती है। अगला नंबर आता है काजल निषाद, अभिनेत्री हैं, लेकिन काजल निषाद को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो जाता है जब चुनाव आता है। तो निषाद समाज के लोग कहते हैं निषाद नहीं है, ब्राह्मण है, फलाना है, ढमकाना है, दुनियादारी बताने लगते हैं निषाद समाज के लोग। तो दुनियादारी बताने से अच्छा है कि जाहिर सी बात है आपका लड़का अगर निषाद है और किसी ब्राह्मण ने निषाद से शादी किया है तो इसमें काजल निषाद की क्या गलती है, बिना मतलब की बकैती करने लगते हो मेरे भाई लोग। तो जाहिर सी बात है इनको चुनो, इनको आगे बढ़ाओ। अब तो निषाद ही हैं, पहले चाहे जो थी। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। अगला नंबर आता है शंखलाल माझी हैं, समाजवादी पार्टी कटेहरी से इनको मैदान में उतार सकती है। कटेहरी का मतलब आप समझ रहे हैं, जहां पर अंबेडकर नगर जिले की सीट है, और अगर उतारेगी तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले के विधायक रह चुके हैं। नगीना प्रसाद सहनी है, गोरखपुर ग्रामीण या चौरी चौरा विधानसभा से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। हंडिया से विधायक हाकिमलाल बिंद जी हैं, जो कि वर्तमान में विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका दे सकती है। रमेश बिंद है, भदोही लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, सांसद रहते हुए समाजवादी पार्टी ने इनको लाया, मिर्जापुर से लड़ाया, अच्छा चुनाव लड़ा इन्होंने। हालांकि इनके नाम की चर्चाएं जो चल रही हैं इस समय, विधानसभा चुनाव में इनकी बेटी को लड़ाया जा सकता है या इनको लड़ाया जा सकता है। अब दोनों को तो नहीं लड़ाया जा सकता, एक को ही देगी टिकट, हो सकता है समाजवादी पार्टी है दे भी सकती है दोनों नेताओं को। अगर हम गलत बोले तो आप लोग स्पष्ट करके बताइएगा। अमरेंद्र निषाद है, पिपराइच विधानसभा क्षेत्र है गोरखपुर में। इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, हालांकि ये अभी तक विधायक शायद नहीं बन पाए। इनकी माताजी विधायक थी और अभी इनके ऊपर गोली भी चला दी गई थी,
अमरेंद्र निषाद को भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। विशंभर निषाद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी इनको उतार सकती है। रमेश निषाद मेहंदावल विधानसभा क्षेत्र है, मेहंदावल में करीब 1.5 लाख निषाद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पिछली बार ब्राह्मण प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी को उतारा जो अब भाजपा में भाग गया। तो मेहंदावल से अगर जमीन का व्यक्ति कोई उतारना है तो इनको उतारो, जमीन का आदमी कोई उतारना है तो। बाकी हवाबाजी करोगे तो चुनाव नहीं जीत पाओगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। हेलीकॉप्टर से लाकर उतारोगे चुनाव नहीं जीत पाओगे, जनता बहुत होशियार हो चुकी है। मुकेश वर्मा निषाद इनका नाम है, पूरा नाम MBBS इन्होंने किया है, MBBS MS मतलब कि डॉक्टर साहब हैं, विधायक हैं शिकोहाबाद दोस्तों, शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र के। तो समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मैदान में उतार सकती है और उतारेगी ही। ब्रजेश कुमार वर्मा उर्फ टिल्लू भैया हैं, बिलग्राम मल्लावा विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए क्योंकि यहाँ पर सुभाष पाल बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। कांग्रेस से लड़े थे, 50-55 हज़ार वोट तो वही पा गए। कांग्रेस और सपा की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार गई यहाँ पर। और अगला नंबर आता है दोस्तों राजेश एस बिंद है समाजवादी पार्टी से। लोकसभा का 2 बार टिकट मिला बेचारे को, 2 बार लोकसभा का टिकट कट गया। तो अब की बार हो सकता है बिंद बाहुल इलाके में कहीं पर इनको आजमाया जाए, लेकिन जमीन पर तैयारी हो तभी आजमाओ। अगर बाहर रहते हैं सुनाई देता है, लेकिन जमीन पर नहीं रहोगे तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि जाति के नाम पर ही वोट दे देगी, ये भी नहीं होता है। तैयारी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए और वहाँ पर एक्टिविटी होनी चाहिए, तब जनता वोट देती है। रानाद मात रिश्तेदारी होनी चाहिए। अगला नंबर आता है दोस्तों प्रवीण निषाद हैं, के रामभुआल निषाद सुल्तानपुर के सांसद हैं। इनके बेटे को समाजवादी पार्टी वहाँ से लड़ा सकती है, का नाम है चौरी चौरा या गोरखपुर ग्रामीण, 2 में से 1 सीट पर लड़ा सकती है। तो ये नाम मैंने अनुमानित बताए हैं, इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। बाकी आपकी जो भी राय है आप अपनी राय को बताइए।